ओशो क्यों महान है? सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। ओशो आचार्य रजनीश चंद्रमोहन जैन alias भगवान, क्योंकि ओशो को ज्ञान बहुत था। ये ऊपर वाले की एक कृपा थी जो ओशो को इतना ज्ञान था, वरना इतना ज्ञान तो पूरी लाइब्रेरी पढ़ने के बाद, रटने के बाद भी नहीं किसी के पास होता। बुद्ध के बारे में जितना डीपली और सिंपली ओशो बता गए हैं, उतना तो आज तक कोई बौद्ध ही नहीं बोल पाया, बता पाया। ओशो कहते हैं कि आई हैव अ वेरी सॉफ्ट कॉर्नर इन माई हार्ट फॉर बोधि धर्म। यानी उनको ये लगता था कि उनके हृदय में, दिल के कोने में एक सॉफ्ट कॉर्नर है, एक ऐसी स्पेशल जगह है सिर्फ बुद्ध के लिए। और वो बहुत प्रसन्न होते थे और खुश होते थे जब वो बुद्ध के बारे में बात करते थे। ओशो कहते थे कि perhaps he is the only man whom I have loved so deeply that speaking on him I will be almost speaking on myself। यानी बुद्ध को इतना प्यार करते थे, वो कहते थे कि मैं जब बुद्ध के बारे में बात करता हूँ मुझे लगता है मैं खुद के बारे में बात कर रहा हूँ। ये उन्होंने अपनी एक किताब में भी लिखा है, ओशो द्वारा लिखी गई बोधि धर्मा बुक, जिसका पहला अध्याय है और उसका नाम है द ग्रेटेस्ट जैन मास्टर। जरूर पढ़िएगा। आई एम एक्सेप्टिक बिकॉज जस्ट द नेम ऑफ बोधि धर्मा इज साइकेडलिक टू मी। एक्सेप्टिक का मीनिंग है हर्ष, खुश, अत्यधिक खुशी। ओशो कहते हैं कि मुझे जब बौद्ध के बारे में बात करने को बोला जाता है तो मैं बहुत खुश होता हूँ। In the long evolution of human consciousness, there has never been such an outlandish Buddha as Bodhidharma. Very rare, very unique and exotic. अर्थात ओशो कहते हैं कि मैं इतना खुश होता हूँ जब मैं बौद्ध धर्म के बारे में बात करता हूँ, बौद्ध के बारे में बात करता हूँ। मानव चेतना के लंबे विकास में इतना विचित्र बुद्ध कभी नहीं हुआ। बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही अनोखा और शायद ब्रह्मांड से बाहर का। कि इतना अच्छा बताते हैं बुद्ध के बारे में कि बहुत सारे बुद्ध हुए हैं धरती पर, लेकिन बौद्ध धर्म एवरेस्ट की तरह खड़ा है। उसके अस्तित्व, जीने और सत्य को व्यक्त करने का तरीका बस उसका है, अतुलनीय है, इनकम्पेरेबल है। ये सब ओशो ने अपनी बुक में भी लिखा है जिसका नाम है द वाइट लोटस। उसके अध्याय 1 में ओशो कहते हैं कि बुद्ध धर्म चाइना में भी पहुंचा। बुद्ध धर्म चाइना में भी पहुंचा। He was one of the greatest Buddha of all the ages। अपने समय का सबसे महान बुद्ध व्यक्तियों में एक था जो पहले चाइना पहुंचा है। कई मायनों में वे अपने गुरु गौतम बुद्ध से भी आगे निकल गए हैं। ये भी ओशो लिखते हैं अपनी एक किताब में, फ्रॉम बॉन्डेज टू फ्रीडम,
उसके 7वें अध्याय में बुद्ध के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये किताबें जो मैं बोल रहा हूँ, जो ओशो लिख के गए हैं, वो पढ़िएगा ज़रूर। आपको समझ में आएगा कि बुद्ध महान क्यों है और ओशो एक उनके लिए खास स्थान क्यों रखते हैं अपने हृदय में। ओशो कहते हैं, आई ऑल्सो फॉरगॉट द नोट्स ऑफ डिसिपल्स ऑफ बौद्ध धर्म, कि उसके अनुयायियों द्वारा लिखा गया इतिहास अध्याय मैं भूल जाता हूँ जब मैं गौतम बुद्धा के बारे में बात करता हूँ। मैं ऐसा फील करता हूँ कि ये मैं खुद हूँ उसके गुरु के अंदर, मेरे अंदर उसका गुरु बुद्ध। बट नो, दैट इज नॉट राइट, ये ठीक नहीं है। बौद्ध धर्म स्टैंड ऑन हिज ओन, कि बुद्ध तो अपने आप में खड़ा है। He was a great disciple, एक महान चेला, एक महान शिष्य। So great that even the master could be jealous of him. इतना महान कि उसका गुरु खुद उससे जलन फील करे, ईर्ष्या करे। कितनी महान बात बोल गए हैं। और ये भी कहते हैं कि he himself did not write a word, मतलब अपने आप से उन्होंने एक शब्द भी नहीं लिखा था, लेकिन उनके कुछ अनुयायियों ने, शिष्यों ने, जिनके कईयों के नाम भी नहीं पता, बौद्ध धर्म के शब्दों के कुछ नोट्स बना लिए और वो लिखे। हालांकि ये बहुत कम हैं गिनती में, लेकिन जितने भी हैं वो कोहिनूर जितने कीमती हैं। बुद्ध के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं लिखा, लेकिन जितना भी लिखा गया वो कोहिनूर जितना कीमती है। उसको कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कोहिनूर शब्द का मतलब दुनिया की रोशनी होता है। नूर का अर्थ है प्रकाश, कोही का अर्थ है संसार। यदि मुझे किसी चीज़ का वर्णन कोहे नूर के रूप में करना हो तो मैं बौद्ध धर्म के अज्ञात शिष्यों के द्वारा लिखे हुए उनके जो कुछ नोट है उसकी ओर संकेत करूंगा। Yes, I would indicate towards those few notes by the unanimous disciples of Bodhidharma. ये भी ओशो लिखते हैं अपनी एक बुक में जिसका नाम है बुक आई हैव लव्ड, उसके दूसरे अध्याय में। आई न्यू Bodhidharma personally. I traveled with the man for at least 3 months. ये ओशो कहते हैं कि यस, मुझे बौद्ध धर्म के बारे में ज्ञान है, व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं उस व्यक्ति के साथ कम से कम 3 महीने तक यात्रा कर चुका हूँ और वो मुझे वैसे ही प्यार करता था जैसे मैं हिमा से, जैसे मैं उससे या मैं खुद से। और उसको कहते हैं कि अब तुम उत्सुक होगे कि वो मुझसे प्रेम क्यों करता था। उसका कारण ये है कि मैंने कभी उससे कोई सवाल ही नहीं पूछा और उसने मुझे कहा, आप पहले व्यक्ति हैं जिनसे मैं मिला हूं जो कोई सवाल नहीं पूछता। मैं उन सभी सवालों से ऊब जाता हूं। आप एकमात्र व्यक्ति हैं जो मुझे बोर नहीं करते। तो ओशो ने कहा, यस, देयर इज अ रीजन, इसके पीछे एक कारण है। और उसने पूछा कि क्या कारण है। ओशो कहते हैं, मैंने बोला, आई ओनली आंसर, आई नेवर क्वेश्चन, क्योंकि मैं सिर्फ उत्तर देता हूँ, मैं कभी पूछता नहीं हूँ। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, इफ़ यू डोंट हैव अ क्वेश्चन देन कीप योर माउथ शट।
बड़े ही आसान तरीके से ओशो ने उसे, उस बुद्ध को, उस बौद्ध को ये बोल दिया कि मैं सिर्फ उत्तर देता हूँ, मैं क्वेश्चन नहीं पूछता हूँ, और अगर तुम कुछ पूछना चाहते हो पूछो, अन्यथा चुप रहो। और दोनों हंस पड़े। वो ओशो कहते हैं कि हम दोनों खिलखिला कर हंस पड़े, बिकॉज वी बोथ बिलोंग टू द सेम कैटेगरी ऑफ इंसैनिटी। क्योंकि हम दोनों पागलपन की एक ही श्रेणी में आते थे। इंसैनिटी का मतलब है पागलपन की एक कैटेगरी। He asked me to continue the journey with him, but I said, "Excuse me, I have to go my own way, and from this point it separates from you." जब बौद्ध ने उनसे कहा, ओशो से, कि चलो इकट्ठे आप मेरे साथ यात्रा अपनी जारी रखें, तो ओशो ने उनको बोल दिया कि माफ़ कीजिएगा, मुझे अपने रास्ते जाना है, और यही वो जगह है जहाँ से हम अलग अलग रास्तों पे जाएंगे। मेरा अपना एक अलग रास्ता है। He could not believe it. He had never invited anyone before. क्योंकि उसने कभी किसी और को कभी भी नहीं आमंत्रित किया था अपने साथ चलने को, और वो ये विश्वास ही नहीं कर पाया कि कोई उसे डिनाई भी कर सकता है, मना भी कर सकता है। दिस वॉज द मैन हु हैड एवर रिफ्यूज्ड एम्परर वू। और ये वो व्यक्ति है जिसने महान सम्राट वू को मना कर दिया था, जो अपने समय के महान सम्राट थे वू, और बहुत बड़ा साम्राज्य था उनका, और वो ऑलमोस्ट भीख मांग के इसको अपने साथ लाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन बौद्ध ने उनको मना कर दिया था, एज इफ ही वाज अ बैगर। बोधिधर्मा कुड नॉट बिलीव हिज आईज दैट आई कुड रिफ्यूज हिम। और वो भिक्षु बौद्ध ये बिलीव ही नहीं कर पाया कि मैंने उसे मना कर दिया। I said, now you know how it feels to be refused. ओशो ने उसे कहा कि अब शायद तुम समझ गए होगे कि किसी को मना करने से कैसा फील होता है, कैसा प्रतीत होता है। I wanted to give you a taste of it. मैं तुम्हें इसका स्वाद चखाना चाहता था कि जब कोई मना करता है तो उसका स्वाद, उसका टेस्ट कैसा होता है, उसका फील कैसा होता है अंदर से। तो ओशो ने उसे गुड बाय कहा, बट दैट वाज 14th सेंचुरी अगो। चौदहवीं शताब्दी की बात है, मैं तब भी था, ओशो ने कहा। इसीलिए तो वो अपने आप को भगवान कहते थे। और मैं समहाउ ये समझता हूँ कि इतना ज्ञान कैसे हो सकता है, कुछ तो कारण रहा होगा, कुछ तो अंदर ज्योत जल रही होगी जो इतना ज्ञान दे रही थी ओशो को। ये सब ओशो ने लिखा है अपनी एक बुक जिसका नाम है ग्लिम्प्सेस ऑफ गोल्डन चाइल्डहुड। उसके 6ठे अध्याय में ये लिखा है। मैं आपसे इसलिए ये शेयर करता हूँ कि आप एक बार पढ़िएगा ज़रूर इन किताबों को, क्योंकि ये बहुत कीमती हैं, सहेज कर रखने वाली हैं और समझकर ज्ञान प्राप्त करने वाली हैं। तो बौद्ध धर्म के बारे में, बुद्ध के बारे में ओशो ने इतना प्यार से, इतना बढ़िया लिखा है कि ऐसा लगता है कि बुद्ध कठिन नहीं है, बुद्ध को समझना सरल हो गया है। आगे बात करेंगे और किन किन के बारे में ओशो ने क्या क्या कहा। तो बने रहिएगा। आपका साथ, आपका इनकरेजमेंट मुझे करेज करता है मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर करूं। एंड बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि उसके बिना मैं अधूरा हूँ। मैं पूरा करने के लिए आप चाहिए, तब जाकर हम बनेंगे और ओशो को समझने की कोशिश करते रहेंगे। तो साथ बनाइए रहिएगा। जय हो।